चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बड़ी घोषणा की है। आने वाले समय में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश भर में लड़ेगी चुनाव। बीजेपी कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों को देगी चुनौती। क्या है सुखदेव सिंह गोगामेडी का बड़ा बयान, देखें ये खबर। इन बातों को सोचो, बारीकियों से सोचो। इन बातों को सोचना पड़ेगा आप लोगों को। और ये रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो इन दोनों की कब्जी तोड़ दूंगा मैं। इन दोनों की कब्जी तोड़ दूंगा मैं। क्यों तोड़ दूंगा? कि मेरे कहने से आप लाखों युवा राजस्थान में चलते हो और पूरे भारत की करें बात तो करोड़ों युवा, मेरी जबान के इशारे पे आप लोग करोड़ों युवा सड़कों पर उतर जाते हो। तो इन कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की कब्जी तोड़ देंगे, चिंता मत करो। एक चूर्ण तैयार कर रहा हूं मैं, वो चूर्ण इनको दोनों को एक एक फांकी दे देंगे। इन दोनों पार्टियों की कब्जी टूट जाएगी। इनके भी कब्जी है। राजपूत समाज को बहुत गुमराह किया इन्होंने, बहुत यूज किया इन लोगों ने राजपूत समाज को। राजपूत समाज के लिए राजस्थान के काफी युवा भाई काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि एक राजपूत पार्टी का गठन हो, राजपूत समाज की एक पार्टी का गठन हो। तो आज आपका भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐलान करता है इस राजस्थान की धरती से, सूरवीरों की धरती से, कि आप लोगों के लिए एक राजनीतिक पार्टी देंगे और उसके अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जैसे बीजेपी की आरएसएस है ना, वैसे काम करेगी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। और आज एक राजपूत पार्टी का ऐलान करता है सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूतों के लिए। जो बीजेपी और कांग्रेस जहां राजपूतों की अनदेखी करेगी वहां टिकट आपका भाई देने का काम करेगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, सिर्फ राजनीतिक पार्टी बना करके आपको दे रहा हूं समाज को। इस पार्टी को अच्छी तरीके से निभाना। कोई भी करणी सैनिक चुनाव लड़ेगा तो करणी सेना के पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ेगा और पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। एक बार फिर सुन लो बीजेपी कांग्रेस वालों, मैंने राजस्थान में राजपूतों के लिए कर दिया एक झंडा, उनको एक झंडा भी दे दिया है। राजस्थान के राजपूतों का खुद का एक झंडा होगा और उसका नाम होगा राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी ही आपके सामने पूरे तथ्य रखेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो बीजेपी के अंदर आरएसएस काम करती है वो काम करेगी इस पार्टी का। और कोई भी करणी सैनिक चुनाव लड़ेगा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ेगा, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हो चाहे वो कोई और हो। तो बाड़मेर का जो घटनाक्रम था वो मैंने आपके सबके सामने रख दिया है। इन राजनीतिक पार्टियों की कब्जी तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी का गठन राजपूत समाज के लिए राजस्थान के लिए जल्दी हो रहा है, हो जाएगा। 5-7-10 दिन में भी जो भी गुरु महाराज कहेंगे उसी हिसाब से चल करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर देंगे उसकी भी। आप खुद समाज का एक झंडा होगा, किसी का दूसरे का झंडा उठा करके जय जय बोलने की जरूरत नहीं है मेरे राजपूत समाज को। और बाड़मेर के अंदर यह घटनाक्रम हुआ है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वहां के प्रशासन की भी निंदा करता हूं कि आपने वहां के विधायक और वहां के छोटे मोटे नेताओं के कहने के वजह से आपने मुझे नजरबंद किया। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, आंधी है आंधी। ये रोकने से नहीं रुकेगी, ये लाखों युवाओं के दिल पर राज करता है। तब आज यहां तक पहुंचा हूं और सरकारों को चमत्कार करके दिखाया है। 3 सरकारों को चमत्कार करके दिखाया है। ईडब्ल्यूएस लेने के लिए जो 10% आरक्षण लिया ना, ये चमत्कार करके सरकारों को दिखाया है। ये तब आरक्षण मिला है, भीख में नहीं लिया, लड़ करके लिया है। और पूरे भारत के ईडब्ल्यूएस धारियों को इस आरक्षण का बेनिफिट मिल रहा है। अब जो मांगे, केसरिया महापंचायत हुई 2 अप्रैल को, विद्याधर नगर स्टेडियम खचाखच भर गया।
और नहीं भरा तो बताओ, जो गुलाबी नगरी थी उसको केसरिया में बना दिया। ये आम राजपूत था, कोई वहां बड़े नेता नहीं थे। आम राजपूतों की ताकत थी जो स्टेडियम को खचाखच भर दिया। ये आम राजपूत की ताकत थी। तो मैं जो अब हमारे मुद्दे हैं, 4 मई को झुंझुनू जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करेंगे। हमारे मेन मुद्दे हैं ईडब्ल्यूएस को 10% से बढ़ा करके 14% करें, आयु में, शैक्षणिक योग्यता में और अन्य जो प्रावधान है ईडब्ल्यूएस धारियों को उसमें छूट मिले। जब लड़की शादी होकर के पिता के घर से पति के पास आ गई तो खाली पति की ही आय जोड़ी जाए, पिता की नहीं। इसके साथ साथ नगर निगम और पंचायत चुनाव के अंदर जैसे दूसरे आरक्षणधारी हैं उनको आरक्षण मिलता है, इस तरह से ईडब्ल्यूएस धारियों को भी आरक्षण मिले। केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त तुरंत प्रभाव से हटाई जाए, राजस्थान की तर्ज पर, राजस्थान मॉडल की तर्ज पर। गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा करके आम गरीब ईडब्ल्यूएस धारियों की आपने सुनी है। आपकी भगवान सुनेगा। गरीब की पुकार कभी खाली नहीं जाती। गहलोत साहब, ईडब्ल्यूएस धारी सब गरीब लोग हैं और गरीबों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। आपकी भगवान सुनेगा। आपने गरीबों की सुनी। तो मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो हमारी मांगे हैं वो तुरंत प्रभाव से मानी जाए। जल्दी जंतर मंतर पर ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसकी डेट जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। तो मैं पूरे भारत के जो ईडब्ल्यूएस धारी हैं, शरणार्थी पिछड़े, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में तैयारी रखें और जो हमारी ईडब्ल्यूएस के प्रति मांगे हैं वो समय समय पर आप लोग मुझे उपलब्ध कराते रहें। समय समय पर आप मुझे उन विसंगतियों को मुझे बताते रहें। इन सरकारों से आप लोगों की मांग मैं पहुंचाऊंगा। इन सरकारों से आप लोगों के लिए दो हाथ मैं करूंगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा कि हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते और हक हमारा लेकर के रहेंगे। बाड़मेर में जितने भी काल हजारों भाई आए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और पंचपदरा के एसएचओ चारण समाज के देवी पुत्र हैं। देवी का तो हमारे ऊपर वैसे ही आशीर्वाद रहता है। कल उन्होंने जोधपुर मुझे एडमिट करा करके इलाज और करवाया, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने भी वहां राजपूत अधिकारी आए थे मुझे नजरबंद करने के लिए, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बस में कुछ नहीं है, आप तो इशारों पर चलते हो। जो ऊपर से डायरेक्शन मिलती है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे जिद बहस नहीं की, वरना सुखदेव सिंह गोगामेडी को कोई रोक नहीं सकता। पर आप सब राजपूत थे, इसलिए आप लोगों की बात मानी मैंने। और मैं कल प्रोग्राम में नहीं जा सका, बाड़मेर से वापिस आपने पंचपदरा लेकर के आए, पंचपदरा से मुझे जोधपुर लेकर के आए। जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पर उनको बताना चाहता हूं, हम आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ही वहां आए थे। सीआई साहब को बहाल करवाने के लिए डीवाईएसपी को अभी सस्पेंड किया नहीं था, मुझे पहले पता था, कर दिया है। उन दोनों की मांग थी कि उनको बहाल करवाया जाए। उन दोनों को बहाल करवाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आए थे। गरीब आम राजपूत इस मुकदमे में ना फंसे, इसलिए हम आए थे। हम वहां कोई चुनाव नहीं लड़ रहा मैं बाड़मेर से सुखदेव सिंह गोगामेडी। क्यों डरते हैं ये 5 आदमी? ये मानवेंद्र सिंह के चंडाल चौकड़ी मेरे से क्यों डरती है, क्यों घबराती है मेरे से? इनसे सवाल वहां का आम राजपूत पूछने का उनका दायित्व है। और उनसे ये सवाल पूछें कि आप सुखदेव सिंह गोगामेडी को क्यों रोक रहे हो बाड़मेर आने से। पंचपदरा में भी ऐसे ही किया था इन्होंने, और कल भी इन्होंने ऐसे ही किया, जबकि लाइव आकर के पूरा ये प्रकरण और आप लोगों को बुलाने का काम मैंने किया था। आप सबको पता है, लाइव आकर के मैंने कहा
एक दिन हमारे हक और अधिकार के लिए आपको बाड़मेर पहुंचना है सबको। वहां के नेता सोए हुए हैं, उनको जगाना है। कल काफी नेता मंच पर आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी समाज के हो। आप लोग कल घरों से निकल करके बाड़मेर में आम गरीब राजपूत की मदद करने के लिए वहां आए, इसलिए आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी नेता वहां आए, हमारे भाई आए, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। पर इस चंडाल चौकड़ी से जवाब आप लोगों को जरूर मांगना पड़ेगा। बाड़मेर की यह चंडाल चौकड़ी है, मानवेंद्र सिंह को तो राजनीति में जीरो कर दिया इन्होंने, पर ये राजपूत समाज को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत समाज को जीरो ना कभी नहीं करने दूंगा। ये मन से और दिल से बात निकाल देना। ये चंडाल चौकड़ी है, इसको जनता के सामने लेकर के आओ। इनके नाम लिखो कि ये कौन कौन लोग थे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को रोकने में वहां लगे हुए थे। जय मां भवानी, जय राजपूताना। हम सब एक हैं और एक रहेंगे, यही नारा लगना चाहिए। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। जय श्री उगम, जय माता दी। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।